देखिए, वरुण गांधी का वक्त और उनकी माँ का वक्त भाजपा में खत्म हो चुका है। लेकिन आज राहुल गांधी हैं उसी कांग्रेस के लीडर, जो सीधे आरएसएस पर अटैक कर रहे हैं, जिसका मैं स्वागत कर रहा हूँ। अगर वो लोग निकल जाएं तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, या निकाल दिए जाएं। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व लोकसभा सांसद इलियास आज़मी साहब। आप पीपल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इलियास आज़मी साहब, आपने पहले ये बयान दिया कि जो कुछ लखीमपुर में हुआ वो लखनऊ और दिल्ली की कशमकश का या झगड़े का नतीजा था। लेकिन अब जबकि टेनी साहब के बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं, अब उसके बाद क्या लग रहा है आपको, अब क्या होगा आगे? देखिए, मैंने जो बयान दिया था उस पर मैं अब भी कायम हूँ। ये अलग बात है कि मेरे हिसाब से अब जो टाइम जा रहा है वो फालतू जा रहा है। कुछ न कुछ ऐसा होगा जल्दी, जिससे यूपी की जनता भी ये मान लेगी कि ये उसी कशमकश का नतीजा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का कल का बयान कि हम सियासत में गाड़ी चढ़ाने के लिए लोगों पर नहीं आए हैं, जो योगी जी के खास आदमी हैं, दाहिने हाथ हैं, ये साबित कर रहा है कि अकेले मेरी राय एक अलग थी, जिसको तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन वो राय सही थी, वही होने वाला है। लेकिन इस बीच में आपने देखा ये होगा कि वरुण गांधी का बयान आया, फिर उसके बाद जो है बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उनकी मां और उनको बाहर कर दिया गया। तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि दिल्ली और लखनऊ दोनों में बिल्कुल एकदम अलग अलग दिशाएं हो चुकी हैं? उन्हीं दिशाओं का तो नतीजा ये सब है। और वो और बड़ा गुल खिला सकती है वो दिशाएं। लेकिन जिस तरह वरुण गांधी अटैक कर रहे हैं खुद अपनी ही पार्टी पर, किसानों को लेकर के या और दूसरे समस्याओं को लेकर के, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, वरुण गांधी का वक्त और उनकी माँ का वक्त भाजपा में खत्म हो चुका है। मैं नहीं मानता कि वरुण गांधी कम्युनल हो सकते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए उन्होंने वो एक मारे तो तुम चार मारो का नारा दिया था। कांग्रेस भी हमेशा आरएसएस के नक्शे कदम पर चलती रही, लेकिन आज राहुल गांधी हैं उसी कांग्रेस के लीडर, जो सीधे आरएसएस पर अटैक कर रहे हैं, जिसका मैं स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा आरएसएस के रास्ते पे चली है, लेकिन गोखले की कांग्रेस हो या उससे पहले की उसके बाद की कांग्रेस में भी दिशाएं अलग अलग रही हैं आजमी साहब। सिर्फ कांग्रेस के पूरे इतिहास में गोखले का जो पीरियड छोटा सा था वो सेकुलर था, बाकी कभी कांग्रेस सेकुलर रही नहीं। लेकिन तो आप ये गोखले मानते हैं कि मौजूदा कांग्रेस सेकुलर है? नहीं, मौजूदा कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी है। अभी मौजूदा कांग्रेस उस प्रक्रिया से गुजर रही है जिसमें या तो कुछ लोग और निकलेंगे या निकाले जाएंगे, या राहुल गांधी बैक टू पवेलियन हो जाएंगे। एक और बयान कांग्रेस के सूत्रों से कई बार दबे लफ्जों में आती है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जिन लोगों को भी जाना है वो चले जाएं, उसके बाद एक नई कांग्रेस जो गांधी के नजरिए पर या सेकुलरिज्म के नजरिए पे, जैसे मौलाना आजाद या भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस के नजरिए पे आगे चले। अगर कुछ लोग ऐसा चाहते हैं तो मेरी बात की तायद है। और अगर वो लोग निकल जाएं तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, या निकाल दिए जाएं। कुछ ऐसे नाम, क्योंकि आपने तो लंबा समय काम किया राजनीति में, 90 साल का आपका तजर्बा है राजनीति का, कुछ ऐसे नाम बताइए जो कांग्रेस के लिए घातक हैं मौजूदा समय में। देखिए, ये नाम, मैं बहुत से नाम जानता हूँ, लेकिन ये बताना मुनासिब नहीं है जिंदा आदमी के लिए। जो लोग राहुल गांधी की लाइन के हैं उसकी बुनियाद दिग्विजय सिंह ने रखी है। या तो राहुल गांधी खुद अध्यक्ष बने, या कुछ दिन के लिए दिग्विजय सिंह को बना दें, कांग्रेस सुधर जाएगी। नहीं, लेकिन कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि दिग्विजय सिंह भी कम्युनल कार्ड खेलते हैं कई बार। नहीं, दिग्विजय सिंह दिल से आरएसएस के विरोधी हैं, जिस तरह राहुल गांधी है।
कोई कांग्रेसी आरएसएस का विरोधी नहीं रहा, भाजपा जनसंघ का विरोधी रहा, कुर्सी का सवाल था। आरएसएस का विरोधी कोई कांग्रेसी सिर्फ रहा ही नहीं, वो क्या नाम बताया था आपने, जो गोखले। गोखले, गोखले के जमाने में आरएसएस बनी ही नहीं थी।